जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, जो कि एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि उस चैप्टर में से क्या क्या उठ के आ सकता है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम हम देखेंगे बेटे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फोर है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली बेटे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स यानी कि वो हमारे दोस्त कैसे हो गए, और फोर यानी कि वो हमारे दुश्मन कैसे हो गए। तो ये जब ये चैप्टर पूरा 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है तो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हमारे सामने पेपर में आ सकती हैं। देखिए बेटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में, कितने में भी आ जाए। ठीक है, इसके अलावा बेटे आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आ सकता है आपका 2 नंबर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर बार आता है, ये 2 नंबर का आपका आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर का आ सकता है कि बैक्टीरिया के टाइप्स बताइए। ठीक है, एल्गाई के टाइप बताइए, प्रोटोजोआ के टाइप बताइए, 2 टाइप बोल देगा। ठीक है, जैसे कि एल्गाई के क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं बेटे तो ये पूरा का पूरा तो उठ के आएगा नहीं। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उठ के आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर 2 नंबर में आया तो कर्ड का तो ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ब्रेड वाला बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीस्ट जो इकलौता ऐसा है जो कि बहुत सारी चीजों में यूज होता है। देखिए, फर्मेंटेशन हो गया आपका, ठीक है, इसमें भी यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटे आप मेडिसिन यूजेस ये पढ़ के जाना बेटे आप। ठीक है, मेडिसिन वाला या फिर आपका जो वैक्सीन वाला है, इनमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, क्योंकि दोनों आपके मेडिकल उससे जुड़े हुए हैं। तो वैक्सीन या फिर आपकी जो टैबलेट्स वगैरह थी, मेडिसिन वाला, मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपका बेटे ये कैरियर्स के बारे में पूछता है। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशंस पूछ सकता है वो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जरूर याद करके जाना बेटे। ठीक है, कैरियर्स के बारे में, कौन से मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये याद करके चलाना 2 नंबर में। अच्छा, इसके अलावा बेटे ये तो है ना, ये बहुत ही कम चांसेस है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो इसका आएगा नहीं, 1 या 2 नंबर में ये पूछा जाएगा, तो टेबल थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे बेटे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आ सकता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर से आपका केमिकल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें दोनों केमिकल्स के नाम याद रख लेना। ठीक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, इसके अलावा पैस्चराइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। ठीक है, इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, पैस्चराइजेशन के बारे में आ सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल बेटे जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अलग से ही आ गया हमारा टॉपिक। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली बेटे क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल जो है ना बेटे हमारी, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो साइकिल है उसमें कहता है हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन थी, सबसे पहले उसको क्या किया गया, नाइट्रोजन को बेटे फिक्स कर दिया गया। ठीक है, बैक्टीरियाज के द्वारा किस में डाल दिया गया, उसको कंपाउंड बना के मिट्टी में डाला। ठीक है, अब जब मिट्टी के अंदर वो आ गई थी तो वापस से उसको क्या करेंगे, ये गैस बना के वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सा हमने देखा कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पहले कंपाउंड बनाया, फिर मिट्टी में डाला, मिट्टी से वापस उसके बाद कहां पहुंचा दिया, वापस कहां पे, एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। ये हो गया हमारी पहली साइकिल। ठीक है, ये हमारी कौन सी थी बेटे, पहली साइकिल हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरी साइकिल बात करें, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन थी, इसके अलावा जब भी लाइटनिंग बिजली वगैरह गिरती है तो उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन सीधा हमारे सॉइल में आ जाती है, सॉइल के बाद वापस से वही पहले वाले के अंदर ये जुड़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये हमारी दूसरी होगी बेटे। अब तीसरे वाले की हम साइकिल की बात करें तो जो जमीन के अंदर हमारी नाइट्रोजन थी उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट को एनिमल ने खाया बेटे। ठीक है, और एनिमल ने जो वेस्ट निकाला, ठीक है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो वापस से सॉइल में जाएगा और फिर वापस से ये साइकिल पूरी की पूरी आप हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो 3 साइकिल इसके अंदर है। ठीक है, तीनों साइकिल आप इसके अंदर देख लेना। ठीक है बेटे, इसके अलावा अगर हम देखें बेटे, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ सकता है वो। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, फर्मेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, वो तो आपका दूध वाला जो है, एक ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसे देख लेना। ठीक है, इसके अलावा बेटे पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो पूछ सकता है। ठीक है, वायरसेस के बारे में और राइजोबियम के बारे में बेटे हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटे बड़े बड़े क्वेश्चंस की, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ के जाना है।
ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स में से आपको कोई से भी 3 या 4 मेथड याद करके चले जाइएगा। ठीक है, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स के मेथड हो गए। ठीक है, इसके अलावा जिस बंदे ने जो खोज करी है उसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना और ये टेबल एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटे हाउ डज वैक्सीन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बड़े क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्लीनिंग द मोमेंट इतना वो नहीं है। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इसमें से भी ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर बस केवल राइजोबियम की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको बेटे हाउ डज वैक्सीन वर्क ये जरूर पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, जरूर इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कमर्शियल यूज के अंदर, ठीक है, कमर्शियल यूज के अंदर हमारा फर्मेंटेशन ही आता है बेटा, और कुछ नहीं आता है। ठीक है, कमर्शियल यूज के अंदर फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्मेंटेशन आएगा। और एंटीबायोटिक्स के अंदर 2-4 एंटीबायोटिक्स के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये सारा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो बेटे बेसिकली 3 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशंस पूछ लेगा। ठीक है, फ्रेंड्स कैसे हैं वो हमारे, इसके बारे में 1 या 2 टॉपिक्स पूछ लेगा वो आपसे। क्वेश्चन बड़े में भी पूछ सकता है, छोटे में भी पूछ सकता है। देखिए बेसिकली जो फ्रेंड्स की अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड क्यों हैं, तो इसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। अब उन 5 टॉपिक्स के अंदर से ही वो पूछेगा। ठीक है बेटे, वो 5 टॉपिक्स में आपको वैसे ही बता देता हूं 5 टॉपिक्स कौन कौन से। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला जो हो गया कर्ड, ब्रेड और केक। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया बेटे क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा बेटे ये दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा आपका आ गया बेटे मेडिसिन के लिए तीसरे नंबर पे। ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी आपका चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, इसके ये 4 बेसिकली हमारे मोटे मोटे हो गए हैं। ठीक है, और बेटे अल्कोहल वाला तो हमारा ये आ गया। ठीक है, 5th नंबर पे अल्कोहल वाला गया, ये हमारा फर्मेंटेशन के अंदर है। ठीक है, ये कमर्शियल यूज के अंदर आ जाएगा। तो इन 5 टॉपिक्स में से आपका कोई से भी वो 2 पूछ ले, 3 पूछ ले। ठीक है, छोटे में छोटे क्वेश्चन बना के पूछ ले, बड़े क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो इनको अलग अलग आप करके जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।